आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर ये 3 कार्य कर दीजिए और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तभी नोटिफिकेशन मिलेगा और तभी आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने आप सभी भाई बहनों के लिए एक बेहतरीन अपडेट लाई है। अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ बेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड की जाएगी और जो हमारे सीनियर भाई बहन हैं उनके लिए तो ख़ास तौर पे है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन से जुड़ा हुआ मामला है। और ये मामला क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों ने इस बात की डिमांड की थी कि एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और यूपीएसआई में मिला था तो इसमें भी मिलना चाहिए और तमाम चीज़ों की अपडेट्स आप सभी लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारे अपडेट प्रोवाइड करते हैं। होली का पर्व शांतिपूर्वक ढंग से आप सभी लोगों ने मना लिया होगा। गुजिया उजिया ढेर सारी खाली होगी, है ना। और चूँकि आप सभी लोगों को अब तैयारियाँ करनी हैं और आगामी 1-2 महीनों में आप सभी लोगों के सामने एग्ज़ाम के कई शेड्यूल आने वाले हैं, इसलिए अपनी तैयारियों को आरंभ कर दीजिए। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली खबर है आप सभी लोगों के यूपी ट्रिपल एससी को लेकर के। देखिए यूपी ट्रिपल एससी में कई जो पेंडिंग आपके परिणाम थे, ठीक है ना, क्योंकि शासन ने स्पष्टतः निर्देश दे दिया है भर्ती संस्थानों को कि आप जितनी भी पेंडिंग प्रक्रियाएं हैं उनको समाप्त करिए, चाहे वो कोर्ट केसेस हों, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वो वेटिंग लिस्ट हो या वो नियुक्ति हो। इन तमाम मुद्दों को आप जो है हर हाल में, हर कीमत पर 15 अप्रैल तक इसको सॉल्व करिए, हर हाल में, ठीक है। अब चूंकि शासन का निर्देश है, शासनादेश है इस पे, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रक्रियाएं जो सुस्त चल रही थी वो प्रक्रिया आप थोड़ी सी इंक्रीज करेंगी, ठीक है। यूपी ट्रिपल एससी में एक सबसे बड़ा मुद्दा, एक सबसे बड़ा रिजल्ट अगर विद्यार्थियों के इंतजार में है तो वो है लेखपाल का रिजल्ट। लेखपाल भर्ती परीक्षा का परिणाम आज तकरीबन कई महीने हो गया जी, है ना, और बहुत सारे भाई बहनों को इंतजार है कि वो परिणाम कब तक आएगा। उसके पहले की लगभग 150 वैकेंसीज फाइनल हो चुकी हैं। अब इन सारी समस्याओं को लेकर के विद्यार्थी बार बार कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं तो कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन परिणाम है कि साला जारी होने का नाम ही नहीं ले रहा, है ना। समस्या इसी बात की है कि परिणाम आ ही नहीं रहा। तो आप सभी लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक बेहतरीन अपडेट है, आप लोगों का परिणाम मार्च के लास्ट वीक में जारी किया जाएगा। ये एकदम फाइनल हो गया है, एकदम फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है, ठीक है। मार्च के चतुर्थ सप्ताह में आप लोगों का परिणाम जारी किया जाएगा और ये परिणाम आप सभी लोगों के लिए सुखदायी होगा, क्योंकि ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है। और इस परिणाम के साथ में आपको प्रतीक्षा सूची भी देखने के लिए मिलेगी। प्रतीक्षा सूची के माध्यम से अब जितनी भी नियुक्तियां यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जितने भी रिजल्ट आपके आएंगे उसमें आपकी प्रतीक्षा सूची भी होगी। यदि कोई विद्यार्थी चयन के बाद ज्वाइनिंग नहीं करता है तो आप सभी लोगों को मौका दिया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं आपके वीडियो री एग्ज़ाम को लेकर के। कई विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि सर वीडियो री एग्ज़ाम का मामला अब आप नहीं उठा रहे हैं और ये इसका एग्ज़ाम कब तक होगा। अभी तक अधिकारियों ने स्पष्ट इसका जवाब भी नहीं दिया है। तो इसका जवाब मिल चुका है परीक्षा नियंत्रक महोदय के माध्यम से, चूँकि उनका आवास भी लखनऊ में ही है और उनके भी माध्यम से सारी चीज़ों को डिक्लेयर किया गया कि यूपी ट्रिपल एससी में क्या चीज़ें चल रही हैं। और उन्होंने स्पष्टता इस बात का संज्ञान लिया है कि जो आपका यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो परीक्षाएं कराई जाएंगी या परीक्षाएं होने वाली या विज्ञापन जारी होने वाला है, जिसमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे है आपका वीडियो री एग्ज़ाम, ठीक है। वीडियो री एग्ज़ाम के चलते ही वीडियो की नई वैकेंसी भी जारी नहीं हो पा रही है ना। और इसमें कुछ एसेंशियल डिग्रियां और भी जोड़ी जा रही, कुछ सर्टिफिकेट आदि जोड़े जा रहे हैं। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं वीडियो री एग्ज़ाम आप सभी लोगों का मार्च में इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि मार्च में कई संस्थानों के होम नेशन एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। होम एग्ज़ाम, गृह स्नातक परीक्षाएं जिसे बोलते हैं, ठीक है।
कक्षा 1 से लेकर के 8 तक, 9, 11 इन तमाम परीक्षाएं जो है स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, और चूंकि अब यूपी बोर्ड भी अपनी तैयारियां कर रहा है कि हम परिणाम जारी करें तो कापियों का मूल्यांकन भी चलेगा, तो कई विद्यालयों में सेंटर बनाए जाते हैं कापियों के मूल्यांकन का। ठीक है ना, इसलिए यह प्रक्रियाएं आपकी मार्च में स्टार्ट होंगी, इसलिए मार्च में पेपर नहीं होगा। इसका रीजन भी परीक्षा नियंत्रक महोदय ने बता दिया कि हमारे पास सेंटर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। अप्रैल महीने में आप सभी लोगों का ये परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। ठीक है ना, किसकी, कौन सी परीक्षा, ये आपकी वीडियो एग्जाम की, क्योंकि जो फर्म का चयन यूपी ट्रिपल एससी ने किया है उस फर्म पे अभी भी सहमति शासन की नहीं मिल पाई है, और शासन जैसे इस पर सहमति देगा तत्काल आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, और पुराने एडमिट कार्ड पे आपका एग्जाम नहीं होगा, नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। और जो विद्यार्थी उसमें सम्मिलित है, बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हो गए हैं, तो अमूमन माना जा रहा है कि इसमें बहुत कम जो है मतलब फाइट होगी। ठीक है, तैयारियां अभी से स्टार्ट कर दीजिए। हिंदी, रीजनिंग, इन सारी चीज़ों की पढ़ाई आप शुरुआत से ही करने लगी है, अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। और यदि आप सभी लोगों को इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज यूपी ट्रिपल एससी के विद्यार्थियों के लिए खास तौर पे, अगर वो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी तैयारी बेहतरीन हो, कम समय में बेस्ट ऑफ बेस्ट तैयारी कर सके, गारंटीड सफलता वाली तैयारी आरंभ कर सके, तो आप सभी लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीआईसी, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी, आरओ आदि तमाम एग्ज़ाम के जो ऑथेंटिक, प्रमाणिक और सत्य जो आप लोगों को नोट्स हैं, वो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल, जो कि एक ऑथेंटिक न्यूज़ चैनल है, आप सभी लोगों को प्रोवाइड करा रहा है। आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके ये नोट्स आदि प्राप्त कर सकते हैं, और 100% सफलता की गारंटी है। ना तो कोई कोचिंग संस्थान इतनी बड़ी गारंटी लेना चाहेगा, और ना ही आपका कोई न्यूज़ चैनल या यूट्यूब चैनल आपका इतनी बड़ी गारंटी लेना चाहेगा। लेखपाल की भर्ती परीक्षा जब मुख्य परीक्षा हुई थी, उसमें बहुत सारे चैनलों ने आप सभी लोगों को नोट्स आज प्रोवाइड कराए थे, लेकिन हमने जिन विषयों की नोट्स दी थी, ग्रामीण विकास वगैरह का, एकदम एक्यूरेट टनाटन उसमें से मैटर आए हुए हैं। आप सभी लोगों को भी यदि चाहिए तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर संपर्क करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके कि यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से कितनी भर्ती के विज्ञापन आने की संभावना है मार्च में। तो मार्च में केवल और केवल एक विज्ञापन आएगा आपका यूपी ट्रिपल एससी से, वो विज्ञापन होगा आपका गन्ना पर्यवेक्षक का। ठीक है ना, और मंडी सचिव का भी विज्ञापन आएगा। ठीक, ये दो विज्ञापन आपके आएंगे, और एक लैब टेक्नीशियन का भी विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि लैब टेक्नीशियन के काफ़ी सारे पद रिक्त हैं और इसका अध्याचन यूपी ट्रिपल एससी को प्राप्त भी हो चुका है, तो इसका भी विज्ञापन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, और अप्रैल महीने में भी आपको दो विज्ञापन देखने के लिए मिलेंगे। एक विज्ञापन होगा वीडियो का और दूसरा विज्ञापन होगा आपका क्लर्क का। ठीक है ना, जो कनिष्ठ सहायक आदि होते हैं उनकी वैकेंसीज जो है वो आपको दी जाएंगी। ठीक, और मई और जून में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलेगा क्या, सबसे बड़ा भर्ती परीक्षा आपके लगभग 10,500 पदों पर लेखपाल भर्ती परीक्षा। ठीक है ना, और ये चकबंदी लेखपाल होगा, तो इसमें राजस्व निरीक्षक के भी पद आएंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ऐसी सत्य और प्रामाणिक सूचनाओं के लिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा चैनल है जो कि आपकी व्यवस्था की आवाज़ बनता है। व्यवस्था की आवाज़ बनने का तात्पर्य ही यही है कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन कार्य करने का जो अवसर आप सभी लोग हमें उपलब्ध कराते हैं, पूरी निष्ठा, पूरी नैतिकता, पूरी ईमानदारी और पूरी कर्तव्य परायणता के साथ आप सभी लोगों के कार्यों को संपादित करने और उसका परिणाम आप लोगों तक डिलीवर करने के लिए जो हम कार्य करते हैं, उसमें हम सर्वोपरि हमेशा ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए यूपीपीएससी के माध्यम से। यूपीपीएससी में इस समय घमासान मचा हुआ है कि कौन सी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने जो कैलेंडर जारी किया उस कैलेंडर में काफ़ी सारी भर्तियों का उल्लेख किया गया, लेकिन विज्ञापन अभी तक नहीं आया।
है ना। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूपीपीएससी ने फरवरी में 5 विज्ञापनों को जारी करने की बात कही, लेकिन उसमें से एक भी विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। अब मार्च में चूंकि इनको 20 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया गया है, इनको 20 तारीख तक का ही सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप हर हाल में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को फाइनल करिए। और आपकी जो वेटिंग लिस्ट आदि है, चूँकि 7 विषयों की वेटिंग लिस्ट भी जारी होनी है, उसमें कला विषय भी है। अभी कला विषय में जो बीएड धारी हैं, ठीक है, चाहे वो टेक्निकल से हों, फाइनेंस हों, बीएफए से हों, प्राविधिक से हों, ये जो विद्यार्थी है, इन विद्यार्थियों को नियुक्तियां मिलेंगी। ठीक, शासन ने इस पर सहमति दे दी। अब जो भी करना है वो लोक सेवा आयोग को करना है, ठीक है ना। और रही बात आपके एलिजिबिलिटी की, तो उसका भी पत्र आप सभी लोगों के सामने 20 तारीख तक आ जाना है और इसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आदि को जारी किया जाएगा। ठीक है, वेटिंग लिस्ट जारी होने के बाद 2018 की वैकेंसी पूरी तरीके से क्लोज मानी जाएगी और नॉन बीएड जैसा कोई मुद्दा अब फिलहाल अस्तित्व में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर कि आपका खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन कब तक आएगा। इतने हो हल्लों के बीच में आप सभी लोगों को जब जानकारी दी गई थी तो बहुत हाइप बन गया था इसका कि खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन आज आ रहा है, कल आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, हफ्ते भर बाद आ रहा है, सभी लोग बताने लगे थे। तो हमने कहा फिर आओ, कोई दिक्कत नहीं भाई। सबसे बड़ी समस्या तो यही होती है ना, खंड शिक्षा अधिकारी में पदों की संख्या, जो काफ़ी सारे चैनल्स आप सभी लोगों को बता रहे थे कि 150 पद है, 100 पद है, 60 पद हैं, ऐसे मतलब बता रहे थे। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें तकरीबन 569 पद हैं, पहली बात। दूसरा ये कि कुछ प्रमोशन के माध्यम से पद भरे जा रहे हैं, ठीक है ना। और आप सभी लोगों को तकरीबन 450 या 425 इतने पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। आर्ता आदि के विवाद के संबंध में जो पत्र एनसीटीई को प्रेषित किया गया था, उसका जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। एनसीटीई ने 3 लाइन की जो 3 पंक्ति की एक गाइडलाइन जारी की थी और एक जवाब, उसको आप बोल सकते हैं, जारी किया था, जिसमें उसने स्पष्टता कहा था कि जब तक बीएड बनाम बीटीसी केस का फाइनल ऑर्डर सर्वोच्च न्यायालय से नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक हम बीएड के समकक्ष किस डिग्री को रखा जाए। क्योंकि आगामी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आप सभी लोगों को केवल बीएड की डिग्री देखने के लिए मिलेगी, बाकी सारी डिग्रियां समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। मतलब जो कर ली हैं, ऐसा नहीं है कि वो इनवैलिड हो जाएंगे, नहीं, वो रहेंगे, लेकिन नए कोर्सेज नहीं होंगे, केवल बीएड होगा, ठीक है। इसकी वानगी आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलने भी लगी है। 4 वर्षीय बीएससी और बीएड, 4 वर्षीय बीए और बीएड, 4 वर्षीय बीए एलएलबी, है ना। तमाम कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं कई विश्वविद्यालयों में, उसमें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी शामिल है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी ऐसे जो है आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं जिसमें विद्यार्थी बड़ी रुचि दिखा रहे हैं और फीस आदि भी बहुत अच्छी खासी है, ठीक है ना। उसके आवेदन चल रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। अगर आप लोग कोई हो आपके घर में इंटर पास वगैरह, अगर वो फॉर्म भरना चाहें तो भर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन के संबंध में शासन की आज एक उच्च स्तरीय मीटिंग देखने के लिए मिली है। उसमें इस बात को लेकर के चर्चा हुई है कि एज रिलैक्सेशन का भूत आखिर है क्या। कोविड काल के चलते विद्यार्थियों की एक मांग थी कि हमें एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए पीसीएस में, अर्थात लोक सेवा आयोग के माध्यम से जारी होने वाली वैकेंसीज में हमें कोविड काल का 2 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, है ना। इस पे शासन बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ। शासन का आपका लोक सेवा आयोग स्वयं इस पे सहमत नहीं था, ठीक है, क्योंकि कुछ उसके राइट होते हैं, कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है ना। और उसने ऐसा कुछ प्रपोजल बना रखा है, उसे अपनी कुछ नियमावली बना रखी है, जिसकी वजह से ये संभव नहीं हो सकता। ये संभव नहीं हो सकता, इसीलिए मिल नहीं सकता, मिलेगा भी नहीं। लेकिन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को एज रिलैक्सेशन के संबंध में शासन ने भर्ती आयोगों को स्पष्ट कर दिया है कि आप लोग अपने, चूंकि कई भर्ती संस्थानों में कुछ कम एज के को जो है मतलब रखा जाता है, हर जगह 45 साल 42 साल नहीं रखा जाता, है ना। तो जहाँ जहाँ जिन भर्ती संस्थानों में एज की जो लिमिट है, जो बाउंडेशन है, अब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड था,
वहाँ पे आप सभी लोगों को रिटायर, मतलब जब तक आपका एक पैर कबर में न लटक जाए तब तक फॉर्म भरते रहो, है ना। मतलब एक पैर कबर में, दूसरा पैर केले के छिलके पे, फिर भी फॉर्म भरते रहो। रिटायरमेंट के 4 महीने पहले तक फॉर्म भरते रहो, है ना। तो ये सारी चीज़ें शासन ने संज्ञान में ली है। और अब आप लोगों को टीजीटी पीजीटी में भी मिनिमम और मैक्सिमम एज देखने के लिए मिलेगी। मिनिमम और मैक्सिमम एज, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम अब गवर्नमेंट कितना रखना चाहती है वो उसके ऊपर है, ठीक है। एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता में भी आपको यही चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। और एलटी ग्रेड और टीजीटी ये 2 ऐसे एग्जाम हैं जो कि वनडे फॉर्मेट पे कराए जाएंगे। शासन ने एकदम स्पष्ट कर दिया है इसको। न तो किसी प्रकार का मेंस, न तो किसी प्रकार का इंटरव्यू, न किसी प्रकार का कोई झमेला, ठीक है। सारी चीज़ें डिक्लेयर हो चुकी हैं। आपका कला डिक्लेयर हुआ, हिंदी डिक्लेयर हुआ, कंप्यूटर साइंस डिक्लेयर हुआ, संस्कृत डिक्लेयर हुआ, ठीक है, गणित डिक्लेयर हुआ, ये सामाजिक विज्ञान डिक्लेयर हुआ। ये तमाम ऐसी चीज़ें थी जो कि आप लोगों को एलटी ग्रेड में बहुत परेशान करके रखी हुई थी, ठीक है। और टीजीटी में भी, चूँकि टीजीटी में बहुत सारे विद्यार्थी इस बात को लेकर के भाई मांग कर रहे हैं कि क्या इसमें भी इंटरव्यू आदि की वापसी हो सकती है। तो जी नहीं, इंटरव्यू नहीं होगा इसमें। ये चूँकि समूह गा का पद है, इसीलिए ये ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। जो ड्राफ्ट आप सभी लोगों को दिखा करके दिग्भ्रमित करने का प्रयत्न किया जा रहा था, वो ड्राफ्ट दरअसल प्रवक्ता आदि की वैकेंसीज को लेकर के है, मेडिकल की वैकेंसीज को लेकर के है, टेक्निकल की वैकेंसीज को लेकर के है, ठीक है, और जीआईसी लेक्चरर की वैकेंसीज को लेकर के है। वो किसी भी प्रकार से टीजीटी और एलटी के लिए नहीं था, या प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नहीं था। कुछ विद्यार्थी इस बात को लेकर के भाई मांग कर रहे हैं कि हमें प्राइमरी की वैकेंसी चाहिए विदाउट टेट, है ना। विदाउट टेट तो फिलहाल प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आएगी, ये तो क्लियर है। रही बात आपके वैकेंसी की, क्या वैकेंसी आएगी, तो जी हाँ, ये 100% ये वैकेंसी आएगी, लेकिन आप लोगों को इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। थोड़ा सर्वोच्च न्यायालय का आदेश तो आने दीजिए। आदेश आने के उपरांत आप लोगों को यूपी टेट का तोहफा मिलेगा पहला। उसके बाद डायरेक्ट ही शासन इसका जो है अनाउंसमेंट कर देगा कि हम इतने पदों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती करेंगे, ठीक है। और तदर्थ शिक्षकों के लिए जो प्रमोशन का जो सीट जारी होनी थी, मतलब आपके प्राथमिक शिक्षकों को प्रमोट करके जूनियर में भेजने का, उसकी लिस्ट भी आज देर शाम तक जारी हो सकती है। और यह प्रमोशन होने के बाद जूनियर में भी कितनी वैकेंसीज रिक्त होंगी, एवं आप लोगों को 24,500 पदों का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा जूनियर लेवल पे, ठीक है। तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां आरंभ कर दीजिए। यदि आप सभी लोगों को 72,825 शिक्षक भर्ती नए विज्ञापन के सिलसिले में हमारी याचिका से जुड़ना है और 69,000 शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों की तरह याची लाभ प्राप्त करना है, तो आप सभी लोग हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं। और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ठीक है। और 72,825 में आपकी विजय सुनिश्चित है। तो जितने भी विद्यार्थी हमसे जुड़ जाएंगे वो सारे विद्यार्थी हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की हमारी याचिका में, ठीक है। और जितने विद्यार्थी रहेंगे उतना ही ज़्यादा जोर पड़ता है, उतनी ज़्यादा अच्छी ताकत लगती है। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है, ठीक है ना। आपने शुरुआत में ही पढ़ा होगा कि लकड़ी के एक डंडे को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर पूरा गट्ठा बना दिया जाए तो उसको 50 लोग मिल करके भी नहीं तोड़ सकते। तो जाहिर सी बात है कि एकता में बहुत ताकत होती है। आप सभी लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में जो भाई सो गए हैं हमारे, है ना, वो कुंभकर्णी नींद से जाग जाए। और ये एक स्वर्णिम अवसर है नए विज्ञापन की काउंसलिंग के संबंध में, क्योंकि सरकार भी जो कोर्ट आज के केसेस चल रहे हैं भर्तियों पे, भर्ती संस्थानों पे, उन सारे मैटर्स को डिक्लेयर करने के लिए शासनादेश आ चुका है। और आप सभी लोगों को भी मैं रिक्वेस्ट पूर्वक हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस मौके का आप लोगों को लाभ उठाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आपके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती क्यों पूरी नहीं हो पाई, कब तक पूरी होगी, इस बारे में किसी के पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था, न कोई पुख्ता कोई सूचना है, ठीक है। बेसिक शिक्षा विभाग में एक मामला था आपका 12,460,
ठीक है ना। 12,460 के मामले को पूरी तरीके से शासन ने खारिज कर दिया, पूरा डिक्लेयर हो चुका है। और दूसरा मामला है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें 6800 का एक मामला फंसा हुआ है। 13 तारीख को पूरी संभावना है, 13 से 15 तारीख के बीच में हाईकोर्ट का डिसीजन आ जाएगा, उसके बाद इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ठीक। तीसरा आपका है 1 नंबर कामन, जो हमारी याचिका पे विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ है। उन विद्यार्थियों की काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया, क्योंकि आवेदन लिए जा चुके हैं, अब उनकी काउंसलिंग आदि की प्रक्रिया होगी। लेकिन काउंसलिंग आदि को कराने के लिए गवर्नमेंट एक उनको प्रायोरिटी दे सकती है, पदों को थोड़ा सा जो है बढ़ाया जा सकता है, उनके लिए एक स्पेशल सी वैकेंसी का अनाउंसमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो आप सभी लोग चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर, ये 3 कार्य कर लीजिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।